जब भी हमें सैर पर निकलना होता है, पर्यटन की बात होती है, घूमने जाना होता है, तो अक्सर लोग हिल स्टेशन का चयन करते हैं। हिल स्टेशन पर आप जाते हैं तो वहां खूबसूरत चाय बागान आपका मन मोह लेते हैं। लेकिन हम इस वक्त जिस जिले में खड़े हैं, ये हिल स्टेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ से पर्यटन के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। अगर आपको पड़ोसी देश नेपाल की सैर करनी है, आप जा सकते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश की सैर करनी है, आप जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल जाना है, आप जा सकते हैं। और वहां पर जो हिल स्टेशन है, वहां का नजारा आप अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। दरअसल हम मौजूद हैं बिहार के सीमांचल में, और सीमांचल की बात आएगी तो किशनगंज का जिक्र जरूर होगा, सबसे पहले होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का किशनगंज की धरती पर। ग्राउंड जीरो से मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बात बेबाक यहीं पर करेंगे। और चाय बागान का हमने जिक्र किया तो किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां पर आपको चाय बागान देखने को मिल सकते हैं। तो अपने आप में ये अद्भुत और अपने आप में ये बेशकीमती जिला हो जाता है। दूसरी बात, चाय जब हम पीते हैं तो कहते हैं कि चाय कड़क होनी चाहिए। तो जरा मैं किशनगंज की जनता की आवाज से एक बार सुनना चाहता हूं जोर से कि जनता कितनी कड़क है। जरा जोर से बोलिए कि जनता कड़क है या ढीली है यहाँ की। और जोर से, कड़क है या ढीली है? बहुत कड़क है। मजा आ जाएगा। चाय की चुस्की के साथ साथ आज सियासत के मजे लेंगे और चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराएं। और जनता से मेरी गुजारिश भी होगी कि मैं बार बार सबसे ओपिनियन लूंगा, सबसे सवाल पूछूंगा। धैर्य रखिएगा, शांति से ये डिबेट भी चले और आपका जो कड़क मिजाज है वो भी जनता दर्शकों को देखने को मिले। चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले आरजेडी से देवेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है बहुत बहुत। AIMIM से असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से जय किशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस से शाहजहां खातून हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और JDU से हमारे साथ मेहताब आलम साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत JDU से करते हैं। किशनगंज के विकास का हम जिक्र करते हैं। चाय के बागान हो तो लोग ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। चाय के बागान हो, लोग सोचते हैं कि जो यहाँ खेतीहर मजदूर होंगे या जो कामगार होंगे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। किशनगंज को फिलहाल आप कहाँ पाते हैं विकास की दौड़ में? संक्षेप में बताइएगा, सबसे प्रतिक्रिया लेंगे, फिर जनता के पास चलेंगे। बताइए। किशनगंज का जो विकास है, अगर आप चाय की बात करते हैं तो आज जितने भी सभा हो रही है इसमें चाय और चीनी मिल की बात तो कोई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसी के मियाँ बीबी और बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ चाय का जो फसल हो रहा है, अनानास की भी फसल हो रही है, केला की भी फसल हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई फूड प्रोसेसिंग मिल का आज तक कोई नहीं यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर क्या विकास हुआ है? यानी आप आरजेडी का ये मानना है कि किशनगंज का विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। JDU से मैं यही प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि आप तो सत्ता में हैं और 15 साल से सत्ता में हैं। किशनगंज को आपने विकास की दौड़ में कहां पहुंचाया है? ये देखिए, जहां तक 15 साल से जनता दल यू भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही है, हो सकता है कि कुछ मामले में विकास अब तक नहीं हो पाया। अच्छा, भाजपा को आप तुरंत जोड़कर क्यों बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अकेले जवाब देना मुश्किल हो जाए? जी नहीं, हमारे साथ सरकार में NDA है और हम मिलकर सरकार चला रहे हैं बिहार में। हमारे उनको भी जोड़ लो, नहीं तो अकेले कहीं मुश्किल ना पड़ जाए। हमारी गठबंधन की सरकार है। अच्छा। इसलिए मैं बोलूंगा, हालांकि 2 साल कांग्रेस और RJD भी उसमें शामिल रही है। ठीक है। तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि जब वो सरकार में आए, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने क्या प्रयास किया? नहीं तो वो जवाब क्यों देंगे? आपने तो खुद ही उनसे अपने आप को अलग कर दिया ये कह के कि नहीं वो काम नहीं करते, तो उनको जवाब तो देना ही नहीं है ना। रहे वो, तब तक उनको तो प्रयास करना चाहिए ना। जब ये सवाल अच्छा, वो अगर कह दें कि हमने बहुत अच्छा प्रयास किया तो जनता फिर आपसे पूछ देगी कि जब वो अच्छा काम कर रहे थे तो आप अलग क्यों हो गए उनसे? तो वो अच्छा काम नीतीश कुमार का, हमारे नेता का एक ही सिद्धांत है, दोनों करप्शन, ऐसा थोड़े होंगे ना, कोई समझौता ऐसा थोड़े होंगे ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। भाई अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता और कह दे तो फिर आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार के मामले में हमारे नेता कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, चाहे उसको अपनी सरकार से देना पड़े। AIMIM से आप जरा बताएं, यहां पर एक बड़ा फैक्टर आपकी पार्टी है और मजबूत फैक्टर है। ये बताएं कि जो आपके विरोधी हैं, आप तो हालांकि महागठबंधन और NDA दोनों के विरोध में हैं, क्या लगता है किशनगंज विकास की रेस में कहां है? सबसे पहले तो किशनगंज की जो यहाँ आवाम है, आपको मेरा सलाम। आपने कहा कि हम गठबंधन के और JDU और BJP के विरोध में हैं, तो सबसे पहले जवाब सुन लीजिए कि हम इनके विरोध में नहीं हैं, हम बिहार के बिहारी जनता के साथ हैं। हम बिहार के साथ हैं, हम सीमांचल के साथ हैं, बिल्कुल हम हक के साथ हैं। अभी आपने पूछा था बिहार कहाँ खड़ा है,
जी। तो सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं उनकी अगर आप लिस्ट बनाएंगे हाँ। तो इतना बढ़िया विकास किए हैं जेडीयू वाले नीतीश कुमार जी कि बिहार सबसे आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। बिल्कुल। और बिहार में जो जितने जिले हैं हिंदुस्तान की सारी स्टेट में बिहार सबसे नीचे खड़ा है। और बिहार के जितने जिले हैं इनमें सबसे नीचे अगर कोई खड़ा है तो वो किशनगंज खड़ा है। ठीक है, अब हम विस्तार से और सीमांचल बात खड़ा है। करेंगे। बिल्कुल, बीजेपी से यही प्रतिक्रिया। आप तो सरकार में है और वो आपको जोड़ के पहले ही बता दिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ठीक राह हम पर फूटे तो ये भी शामिल हो जाए उसमें। धन्यवाद। हाँ बताइए। मैं यहाँ की तमाम जनता को हाँ धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज यहाँ अपने प्रश्नों को उत्तर को जानने के लिए आए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न था, मैं उसका उत्तर स्पष्ट रूप से देना चाहूंगा। बिहार का एकमात्र जिला किशनगंज है अच्छा, मैं सभी मेहमानों को जहां गुजारिश चाय करूंगा, की खेती होती माइक है अपना हाथ में रखें, क्योंकि और अगर आपको लगता है कि इनकी फूड बात गलत संस्करण है की तो बात तुरंत होती आप है, उनकी बात को काट सकते तो हैं। हाँ। फूड संस्करण के क्षेत्र में किशनगंज आज एक मुकाम हासिल किया है। यहाँ पर चाय की खेती होती है। और मित्रों, मैं बता देना चाहूंगा कि चाय की फैक्ट्री किशनगंज में, पोठिया में है। जिनको नहीं जानकारी है जाकर के देख लें। और मैं एक बात बता दूं और कि आप जिस यहां पर खड़े हैं, ये दफ्तरी प्लेस बगल में खड़ी है, उसका एक ब्रांड है राजबाड़ी चाय, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बिहार की गौरव की बात है। मैं एक बात सुनना सीखिए। मैं एक बात स्पष्ट रूप से नहीं, आप अरे ये कह रहे हैं, ये इनका ये कहना है कि आप किसी प्राइवेट कारोबार को उपलब्धि अपनी क्यों गिना रहे हैं? सरकार ने क्या किया है ये बता सरकार दीजिए। की चाय की जो फैक्ट्री है, हाँ। वो अंडरटेकिंग में दी गई है, ठीक है, वो चल रही है। हाँ वो ठीक है। बंद नहीं यही जवाब कांग्रेस से। और बिहारी होने का, हाँ बिहारी होने का जो सम्मान ठीक है, कांग्रेस से यही जवाब लेंगे। कांग्रेस हमारे प्लीज एनडीए आप बताइए गठबंधन मैम ने कि दिया। कितना विकास हुआ है आज किशनगंज बिहार का? अपने आप बोलिए, आप बोलिए। होने का सम्मान जता रहे हैं। बिहारी को यदि सम्मान मिलता तो लॉकडाउन में हमारे प्रवासी मजदूर भूखे नहीं मरते, हट के नहीं जाते। बिहारी को कहाँ सम्मान है? यदि बिहारी को सम्मान होता तो जिस तरह से बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं काम करने, उस तरह से बाहर स्टेट के मजदूर बिहार आते हैं काम करने के लिए। मेरी बहन खड़ी है। अब सवाल यह है कि महागठबंधन भी कह रहा है विकास नहीं हुआ है, बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। तो क्या महागठबंधन की सोच के साथ आपकी सोच मैच करती है या आपको लगता है कि नहीं, वो भी नहीं कर सकते विकास? साहब हम मर जाएंगे लेकिन इनकी सोच के साथ नहीं खड़े होंगे। बिल्कुल, इसलिए कि इनका सोच ही अलग है। इसलिए कि इनका सर, सोच ही अलग है। सर इनकी सोच, हाँ इनकी सोच विनाश की सोच है। हाँ। हम विकास वाले लोग हैं, हम तरक्की वाले लोग हैं। अब ये बता रहे हैं कि एक हर आदमी को बिहार में कोरोना की वैक्सीन फ्री दे देंगे। 300 रुपया लग रहा है वैक्सीन में। हाँ एक मिनट, जब बिहार वालों को कोरोना वैक्सीन फ्री देंगे, हाँ बिल्कुल वैसे ही देंगे जैसे पूरे देश में 15 लाख रुपए दिए। आप प्रधानमंत्री जी सुनिए सर, सही कह रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री जी बिहार में भाषण दे रहे हैं हाँ। कि बिहार का विकास इसलिए नहीं हुआ हाँ। कि बिहार में विपक्ष ने विकास नहीं करने दिया। अब उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, विपक्ष भी कमजोर है, तो वहां का विकास क्या हुआ है? अच्छा, वहां एक पटरी पर दो बुलेट ट्रेन दौड़ा है। महागठबंधन ये कह रहा है कि हमें मौका दीजिए, 15 साल हो गए इनके, अब हमें मौका दीजिए, हम तो बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। साहब इनके 15 साल से पहले ये भी 15 साल चला चुके हैं। हाँ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे ठीक है। पहली कलम से। हाँ तो मम्मी से और पापा से तो पूछ लेते। जवाब दीजिए। मम्मी ने किया देखिए, 7.5 साल, ये बोल रहे हैं ना, पापा ने किया ये- 7.5 ये साल। क्या बिहार में अगर सरकार बनाने एक जा रहे हैं? एक लाख ये लोग, इनकी सरकार बनेगी बिहार 1 में। लाख लोग नौकरी ये दिए वोट होते कटुआ है तो केवल 15 लाख वोट नौकरी काटने हो के गई लिए आते हैं। झारखंड में वोट काटा, महाराष्ट्र में वोट काटा, और अपने जहां तेलंगाना से आते हैं सर, वहां भी सर, एक आपको चलिए आजाद- 5 एक विधायक बात- हैं और वहां भी वोट कटवा आप के बोलिए, लोग आप बोलिए, आपकी आवाज एक जा रही है, बात, आप एक लोग बात, बोलते सर, हैं। एक मिनट हाँ। देखिए सब चीखें नहीं, आवाज पहुंचती नहीं है। हाँ, नहीं इन्हीं ने पहुंच रही है, आप बताइए। इन्हीं ने मेरे मन की बात कह दी। हाँ हम तो चाह रहे थे कि कब ये कहेंगे हमको एजेंट, हाँ मतलब तमन्ना थी मेरी। ठीक है, मैं एक बार जनता से कहूं, सुनिए प्लीज, सुनिए थोड़ा सुनिए, पीछे जाइए, अरे मैं सुनिए सबके पास सर, आऊंगा, प्लीज पीछे जाइए। एंकर साहब, और एंकर एक बार एंकर सर मैं आ रहा हूं। एंकर हाँ, साहब। हाँ बताइए। ये हमको बता रहे हैं एजेंट, बीजेपी का एजेंट। अब सुनिए आप लोग, सब लोग हाँ 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 सुनिए। अब आप लोग, पिछली बार जब सरकार बनी, पिछली बार जब सरकार बनी, हाँ हाँ तो नीतीश जी की सरकार किसके साथ थी? हाँ
लालू जी और कांग्रेस के साथ। अब ये हमको बता रहे हैं एजेंट। चलिए ठीक है, एक बार मैं किशनगंज की जनता से मैं कहूंगा, और एक बार ऊंची देखिए, अलग अलग बोलेंगे। पहले जो लोग यहाँ के विकास से खुश हैं, सिर्फ उनकी आवाज में सुनना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि खुश वाले ज्यादा हैं, नाखुश वाले ज्यादा हैं। कितने लोग खुश हैं, जरा ऊंची आवाज में। नहीं वाले नहीं वाले नहीं बोलेंगे। कितने लोग खुश हैं? आप 1 मिनट। और यही है MIM अरे 9 यही है इनका विकास। महागठबंधन है इनका विकास। हाँ ठीक है, एक मिनट। और कितने लोग दिख रहा है अभी। देखिए, मैं कहूंगा, एक मिनट, मैं सिर्फ कहूंगा ना कि पार्टियों की नारेबाजी नहीं, मुद्दे पर बात होगी। यही है इनका विकास। मुद्दे पर बात होगी तो मजा आएगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किशनगंज का विकास नहीं कर रही है, इस पर कितने लोग सहमत हैं? विकास नहीं होने पर ऊंची आवाज में बताइए। चलिए, अब मैं जवाब चाहूंगा सबके सवालों का। बताइए क्या सवाल है? मैं जेडीयू से सवाल करना चाहता हूं कि 15 साल इन्होंने बिहार के सरकार बनाया, और सरकार में ही हमारा पूरा बिहार चौपट हो गया। हम लोग जितने लोग बाहर से मजदूर आए, सारे लोग भूखे मर गए, मगर नीतीश कुमार ने किसी को रोजगार देने के रोजगार आपके हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। मैं पीछे जाइए, पीछे प्लीज, थोड़ा पीछे जाइए। हाँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किशनगंज में 20 साल से लगातार लोकसभा का सांसद कांग्रेस का रहा। हाँ। अगर पार्लियामेंट में भी किशनगंज की विकास की मांग उनको उठाना चाहिए, क्योंकि वो अगर विकास की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में शब्द उनका गूंजना चाहिए, और फूड प्रोसेसिंग का कार्य उनको करवाना चाहिए, फैक्ट्रियों का काम उनको लाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का सांसद कांग्रेस के हैं। चलिए, बड़ा ये हाँ ठीक, आप बताइए। नहीं, हम लोग का यहाँ आपके सबके पास आएंगे। धैर्य रखिए, सबके पास आ रहे हैं सवाल लेते हुए। 18 लाख 19 लाख की आबादी में 3 कॉलेजेस है। 18 लाख 3 आपके आबादी में जो है 3 कॉलेजेस है, और हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं 5 साल में। रोजगार 20 साल से, यही 20 साल ठीक है। पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, मैं खुद आऊंगा, आप जाइए पीछे। हाँ बताइए। किशनगंज की विकास के नहीं होने का कारण कांग्रेस है। हाँ चलिए, मैं चाहूंगा कि एक बार आ रहे हैं। हाँ बताइए। कांग्रेस लगातार 20 सर, किशनगंज की विकास आज तक ना हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि यहाँ क्या हुआ, भूल गए आप? विकास चलिए, हुआ तो फिलहाल लगता है भूल गए, कोई बात नहीं। 1 मिनट, आ रहे हैं सर। हाँ बताइए। विकास नहीं होने का कारण यहाँ बिजली रेट इतना ज्यादा है कि कोई भी कंपनी यहाँ पे आके फिक्स नहीं होगा। मेरा सवाल होगा आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन से कि एक बात बताइए, एआईएमआईएम को बीजेपी का एजेंट और बीजेपी की बी टीम बताने वाले ये दोनों पार्टियां क्या ये बताएंगी कि जो लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से आपके सांसद रहे, विकास क्यों नहीं हुआ, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं माना जाए कि आप भी किसी सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे? जवाब दीजिए। सीमांचल की जो जिला है हमारी, हाँ, वहाँ के जो आज बच्चे जो हैं, हाँ, एक स्तर लेवल सेट हुआ है, हाँ, वो कांग्रेस का ही देन है। हाँ, आज जो आप यहाँ से एमयू सेंटर जो जाकर के बाहर पढ़ते हैं, यदि केंद्र सरकार हमारे बिहार में देता, माननीय मुख्यमंत्री का देन है। हाँ, ठीक जब है। से उनकी सरकार बनी, उन्होंने स्कूलों में बच्चों का जाने का रेशियो था कम, उनको आकर के उन्होंने ठीक किया। शिक्षा व्यवस्था के मामले में आप नहीं बोल सकते हैं। विकास का जहाँ तक मामला है, माननीय एआईएमआईएम को टारगेट करते हैं, लेकिन आपके गठबंधन ने क्यों नहीं किशनगंज के बारे में सोचा? देखिए, किशनगंज का विकास, यहाँ पर आप 2-2 फ्लाईओवर ब्रिज देख रहे हैं, ये किशनगंज की विकास है। और यहाँ पर जितना भी प्रधानमंत्री आवास योजना, तस्लीमुद्दीन साहब जब MP थे, उन्होंने पूरा विकास का जाल बिछा दिया। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, माइक उठाइए, आपकी आवाज जा रही है। युवा क्यों बेरोजगार है? सर, आपकी आवाज जा रही है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो माननीय मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये जो आप बोलिए, आपकी माइक पर आवाज जा रही है। भारतीय जनता पार्टी माइक पर आवाज जा रही है, आप बोलिए। जब हमारे शहनवाज जी यहाँ के सांसद बने थे, हाँ, तब ये दोनों फ्लाईओवर बना था। हाँ, और ये जो बस स्टैंड के ऊपर का जो फ्लाईओवर है, ये माननीय नीतीश कुमार जी की देन है। ये हमारा लालू यादव रेल मंत्री थे, लालू यादव रेल मंत्री बनाए, और यहाँ से गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन भी चालू किया लालू यादव के समय में बनी। सवाल ये है कि महागठबंधन और कांग्रेस के सांसद होने के बावजूद विकास नहीं हुआ, ये लोग कह रहे हैं। बताइए, जनता को धोखा है ये। सर प्लीज आप बताइए। हाँ, मैं
ये चूंकि आपको एजेंट बताते हैं और ये विकास नहीं कर रहे हैं, ये जनता कह रही है। महागठबंधन एमयू का सेंटर का चिन्हित हुआ तो केंद्र सरकार क्यों नहीं उनको बनवाया? केंद्र सरकार बनवाए ना। थी मैडम उस टाइम में एक आपने मिनट क्यों नहीं सुनिए। प्रस्ताव पारित करके फंड मुहैया कराया? सर, आपकी आवाज क्यों नहीं फंड दिया? आपकी आवाज जा रही है शिलान्यास माइक करवा के छोड़ पर। दिया आप क्या? यहाँ के हिसाब से मत सोचिए, आपकी आवाज जा रही है। देखिए, कांग्रेस से मैं एक सवाल पूछता हूँ। हाँ जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, हाँ। तो जनाब असद साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हाँ। उन्होंने वहां के ऊपर एचडी देवगौड़ा की पार्टी को, जेडीएस को सपोर्ट किया, और राहुल गांधी जी और उनके सारे नेता वहां पर हमको बीजेपी का एजेंट और जेडीएस को बीजेपी का एजेंट बताते रहे, पब्लिक से कहते रहे इनको वोट मत देना, ये बीजेपी के एजेंट है। यही सेम काम इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया। हमने एक एमपी लड़ाया औरंगाबाद में, और ये लोग जाकर वहां पर भाषण देते थे, कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले जाकर भाषण देते थे कि ये जो एमआईएम वाले हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये शिवसेना को जिताने के लिए आए हैं। छुपी हुई सुनिए बात सर, नहीं सुनिए है। सर, अब सुनिए। वो क्लियर हो गई है, पूरी जनता अब आप ये जान चुकी है बताइए देश की कि जब आप कर्नाटक क्या जीते, है। कर्नाटक जनता ये जान हारे रही है, सर। तो इन्होंने सरकार किसके साथ बनाई, जिसको ये बीजेपी का एजेंट कह रहे थे, किसका एजेंट है उसके जिसको ये बीजेपी का एजेंट कर दे। आज महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र में ब्रेक ले रहे हैं। शिवसेना की सरकार ब्रेक लेंगे, कांग्रेस ब्रेक के के साथ। बाद फौरन लौटते हैं, उसके बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, जनता से सवालों का दौर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम किशनगंज की धरती पर मौजूद हैं और यहीं पर कर रहे हैं बात बेबाक सवाल ने। उससे पहले जनता की ऊंची आवाज में सुनना चाहेंगे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है किशनगंज का। ये एक आवाज आई रोजगार, और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। फटाफट सवाल अभी आप सवाल करें। अभी भाई साहब ने कहा कि एआईएमआईएम यहाँ पर वोट काटने के लिए आई है। लास्ट सांसद इलेक्शन में एआईएमआईएम ने सिर्फ एक अख्तर अली इमाम को टिकट दिया था, वहां पर जीतती है कांग्रेस और हर जगह हार जाती है कांग्रेस, तो इसके जिम्मेदार एमआईएम। चलिए ठीक है। मेरा सबसे पहला सवाल है इस सरकार से कि बिहारी मजदूर जहां से भी आया उसको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया और उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला, जिसमें मेरा 4 बेटा आया बम्बई से, अभी तक हमको पैसा नहीं मिला क्वारंटीन सेंटर में रखने के बाद। आज भी नहीं मिला, आज तक पैसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? हाँ बताइए सर। हमको सवेरे हमको रोजगार चाहिए था, नौजवान को प्रधानमंत्री बोला पकड़ा तलने के बोल रहा है सर। हमको 15 साल में नहीं है। जेडीयू का इससे पर्वता सवाल है, 15 साल के मतलब जेडीयू क्या किया सर? चलिए आपको रोजगार, हाँ बताइए। हमको रोजगार चाहिए। रोजगार दोनों में से कोई सरकार विकास नहीं की है, विकास का झूठा वादा करती है और एमआईएम को वोट कटवा कहती है। एमआईएम किसी हाल में वोट कटवा। ठीक है, हाँ बताइए। मेरा सवाल कांग्रेस और एमआईएम से यही है कि एमआईएम के मौजूदा विधायक को 1 साल हो गया, हमारे क्षेत्र में ना एमआईएम के विधायक दिखते हैं ना ही कांग्रेस के सांसद। 2017 में जब बाढ़ की भयानक स्थिति थी तो वो हमारे क्षेत्र में कहाँ थे? बीजेपी को सिर्फ लोगों की जनता को, यहाँ की जनता को डराया जाता है कि बीजेपी को वोट दीजिएगा तो बीजेपी ये कर देगी वो कर देगी, लेकिन आखिर आपका विकास क्या है? चलिए हाँ बताइए। पीछे जाइए, पीछे जाइए, आप पीछे जाइए। हाँ। मैं कहना चाहूंगा, आप किशनगंज में देखने आए हैं कि यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ की शिक्षा बदहाली पर कोई नहीं बात कर रहा है, सब अपने राजनीतिक फायदे के लिए ले रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि किशनगंज जिला में आज तक बीएड कॉलेज नहीं है। आज किशनगंज जिला में कॉलेज की स्थिति इतनी खराब है कि आज शिक्षा कॉलेज है तो टीचर नहीं है। मैं शिक्षा, हाँ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं, वो सिर्फ कुर्सी को मारा है। हमने किशनगंज में कांग्रेस को भी देखा और भाजपा को भी देखा। एक नई उम्मीद है, उसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अब मैं एक मिनट, हाँ रुकिए, फटाफट मैं जवाब ले लेता हूं। एक सवाल ये उठ रहा है कि एआईएमआईएम के भी जनप्रतिनिधि कभी नहीं आए जब जनता समस्या में थी, कांग्रेस के लोग भी नहीं आए और डराया जाता है बीजेपी के नाम पर। ये एक सवाल उठा। तो देखिए, हाँ। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा काम कोई जमीन पर कर रहा है तो वो कर रही है एमआईएम। हाँ। हैदराबाद में जो बाढ़ आई अभी, बिहार में कौन सा आपने तीर मार दिया सर? सर बिहार में आपने कौन सा काम कर दिया जो वोट मांगने आए? बाढ़ में आप देखिए पूरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, सांसद, विधायक, हमारे सब लोग जमीन पर उतर कर काम कर रहे थे। आज तक बिहार में घर में सरकार से नुमाइंदगी। क्या आप लोग बीजेपी के नाम पर डराते हैं लोगों को? भारतीय जनता पार्टी और क्या बीजेपी के नाम से डराया जाता है बिहार के नाम पर? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का किशनगंज से कभी भी विधायक नहीं रहा है। तो मेरे भाई को मैं बता देना चाहूंगा, इसीलिए कहता है कि बीजेपी पूरे सीमांचल में कौन सा बीजेपी को जीता जनता के लिए जो वोट विकास का हिसाब वो चुनाव में वाले। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? बेरोजगारी मुद्दा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन
चलिए भाई, एक बेरोजगारी ताली पर ध्यान- बनती है, इन्होंने मान लिया कि बेरोजगारी मुद्दा है। एक ताली बनती है। हाँ, लेकिन आप देख लीजिए, हाँ, जब पीछे जाइए रोड प्लीज, से, आप लोग पीछे जाइए। बिजली से, हाँ। शिक्षा से, स्वास्थ्य से लोगों का ध्यान पूरी तरह से भर चुका, पूरी ठीक तरह है, से मैं कुछ काम और हो सवाल गया। लूंगा भाई, तब पीछे जाइए आप बेरोजगारी लोग, पर पीछे ध्यान जाइए। दिया। वो मैं भी एक मिनट, माननीय हाँ, मुख्यमंत्री जी बताइए। करेंगे। आप माइक छोड़िए। किशनगंज में जो हमारे जितने भी पार्टी है, AIM, RJD और कांग्रेस, विकास की बुनियाद क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। विकास की बुनियाद है शिक्षा, और किशनगंज में हमारे सुरजापुर बिरादरी और जो भी शेरशाहबादी बिरादरी किशनगंज में, उनको मैं चैलेंज करता हूं, जाके देखे कि जिस फैमिली के अंदर में लोग बोलते हैं घर में मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, और नीतीश और NDA गवर्नमेंट में जो आज जो हर एक घर में 1 से लेकर 10 आदमी आपको जो बच्चा मिलेगा जो पढ़ा लिखा है, चाहे फुकनिया। चलिए ठीक है, अब सवाल हम कुछ और लेते हैं। पीछे जाइए, पहले पीछे जाइए आप लोग, तो मैं सवाल लूंगा। हाँ, बताइए। किशनगंज में स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल है कि आप सदर हॉस्पिटल में जाइएगा किसी पेशेंट को लेके, तो वहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो डायरेक्ट लिख देते हैं रेफर, MGM, रेफर टू सिलीगुड़ी। ऐसा क्यों? बिहार सरकार इस पे स्वास्थ्य सेवा चरमरा रही है। बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, हम कहाँ थे भाई साहब, सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरा सवाल है सर, JDU और BJP से कोई एक चीज हमको बता दे, कोई एक चीज सिर्फ एक बता दे जो किशनगंज में लोगों को रोजगार दे और आराम दे। एक मैं अपने भाई साहब को जवाब देना चाहूंगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हम हमारे NDA की देन है, करेंगे, और इसके द्वारा आज जितने भी छात्र सभा का जो हमारा MLA अभी जीते हुए हैं, वो MM पार्टी से, वो बहुत ही कर्मठ है, वो मुखिया। हाँ ठीक है, रुकिए। शिक्षित हूँ पर बेरोजगार हूँ, रोजगारी का इतना समस्या है सर। मैं लोन देने का काम हुआ है, MU गायब हो गई, MU जो सैंक्शन हुई है, MU। हाँ, आप बताइए। सर मैं बेरोजगार हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। मैं केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी के मुद्दे पे जिस तरह से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है तेजस्वी यादव ने, है कोई माइकल लाल बिहार में जो वादा कर दे 10 लाख सरकारी नौकरी देगा? 19 इसका जवाब 19 लाख। ठीक है, हो गया। अब मुझे एक जवाब दीजिए। मैं सर आपसे एक मिनट रुकिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अलग कोई एजेंडा लेकर आए हैं किशनगंज को लेकर, जो आप जनता को बता सकें कि इन दोनों गठबंधन से अलग आपका कुछ अलग एजेंडा है। देखिए, हमारा एजेंडा जो है वो सीधा सा विकास का है। थोड़ा हमारा एजेंडा बिहार के लोगों को रोजगार का है। अभी आप देख रहे हैं कि एक आवाज उठ रही है सिर्फ रोजगार के लिए। अगर अभी भैया बात कर रहे थे तेजस्वी जी की, अगर तेजस्वी जी के माता पिता ने हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार दिया होता, तो 15 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार मिला होता। एक को भी रोजगार नहीं दिया। क्या गारंटी इस बात की है कि वो ये जवाब वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? भाई साहब जब बोल रहे हैं ना, साल में उन्होंने 4.5 लाख शिक्षकों की नौकरी दिए। उस समय इतनी बेरोजगारी नहीं आपकी थी। पार्टी ने कौन सा विकास का काम किया जो वोट लेने के लिए आ गया? साल में हुई है। सर, सरकार किसी की बने, जनता जिससे चाहेगी सरकार बनेगी। मैं सभी प्रवक्तागण से मैं पूछना चाहूंगा कि एक प्लानिंग चल रही है कि 60 साल का मुख्यमंत्री हो सकता है, 70 साल का प्रधानमंत्री हो सकता है, 60 साल का शिक्षा मंत्री हो सकता है, लेकिन एक प्लानिंग के तहत सरकारी कर्मी को 50 साल में रिटायर करने की बात हो रही है। हो गया। हाँ बताइए। एक मिनट। सर, मेरा नाम तौकीर हुसैन है। नीतीश जी ने लॉकडाउन के दौरान कहा था कि बिहारियों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। अरे नीतीश जी, बिहार तुम्हारे बाप का जागीर नहीं है। बिहार इन बिहारियों का रोजगार का सपना देखा है, और इस बार महागठबंधन की सरकार क्या कोरोना संक्रमण काल जो है वो भारी पड़ रहा है? कोरोना संक्रमण काल जो है वो क्या सरकार मैं पर जवाब भारी देना पड़ेगा? चाहूंगा। हाँ, कोरोना संक्रमण काल में हाँ। ये हमारा किशनगंज का जो विधान पार्षद है डॉक्टर दिलीप जायसवाल एक मसीहा बनकर के यहाँ के लोगों के लिए आया। एकमात्र बीजेपी का विधान पार्षद था जिसने महेश पतना में सबसे पहले आप चाय बगान का अस्पताल जिक्र बनाया। किया। आज 300 एकड़ जमीन भूदान का नाम पे है और किसी को लीज पे दिया जा रहा है और गलत यूज हो रहा है, कोई मारवाड़ी के पास। बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी हमारे में 24 डॉक्टरों की जरूरत है, जहाँ पर महज 6 डॉक्टर हैं। आगे आखिर डॉक्टरों की कमी क्यों नहीं पूरी की गई अब तक? डॉक्टर्स का सवाल। बिल्कुल डॉक्टर का सवाल है। एक क्वेश्चन मेरा आसिम वकार साहब से है। अगर वो डेवलपमेंट करने के लिए किशनगंज बिहार आए हैं, ठीक है, तो ये तेलंगाना में जो इनकी सरकार है, ये अगर इतना डेवलप करता है तो इनकी सरकार क्यों नहीं है वहाँ पे?
सरकार वहां क्यों नहीं है? ठीक है, डेवलपमेंट को लेकर भी एक सवाल उठा। हाँ ठीक है, एक मिनट मैम आप जवाब दीजिए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है जिसको लेकर महागठबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि महागठबंधन भी रोजगार देगा या सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया जनता को। मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे किशनगंज की जनता को कि हमारे केंद्र सरकार ने भी एक वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां और 15-15 लाख रुपए खाते में, तो उससे तो कहीं एक है। पीछे जाइए आप लोग। किशनगंज में नीम वाले केवल भाजपा का भय दिखा के वोट लेना चाहते हैं। मैं यहाँ की आम जनता से अपील करना चाहूंगा ठीक है कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दें और इस बार बिहार में हमारी एनडीए की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव जी ने आपको बोले कि 10 लाख नौकरी देंगे तो आपको नीतीश जी बोले कि ऊपर छप्पर मार कर लाएंगे, तो 19 लाख नौकरी का छप्पर कर लाएंगे नीतीश कुमार जी। मतलब यानी नौकरी, हाँ बिल्कुल। ये एक मुद्दा ये है, एक मिनट, रोजगार के मुद्दे पर किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। एक सवाल ये उठ रहा है कि AIMIM क्या अलग फैक्टर अगर यहाँ मानी जाती है तो कुछ अलग करके दिखाएगी। मैं आखिर में एक मिनट, किशनगंज की जनता से मैं सिर्फ चाहूंगा कि अपनी जगह पर रहकर ऊंची आवाज में जरा बताइए, अब की बार किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। अब की बार किसकी सरकार? एनडीए की 2020 की सरकार। एनडीए की सरकार। फिलहाल इतना ही। बने रहिए ज़ी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।